ममता बनर्जी की शय पे सारा सम्मेलन हो रहा है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि प्रवोक करके पूरे देश में हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा कर। उसकी लंका में कानून का डंका बजा है तो लूट लोलू गुलाबी जो है वो लामबंद हो गई। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो फिर कौन बचा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। आज महाभारत में बात होगी योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल की। और ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही राज्यों में प्रदर्शन की तस्वीर आ रही है। लेकिन एक तरफ प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दी जा रही है। आपको याद है कि आगरा में सपा सांसद के घर पर हमला हुआ, जिसके बाद आज करणी सेना के प्रदर्शन को एक दायरे तक सीमित रखा गया। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में एक ही जगह पर 4 दिन से हिंसा हो रही है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर आगरा की दिखाती हूं। यहां पर करणी सेना का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ है। दावा यह है कि तकरीबन 3 लाख लोग आज जुटे हैं। इस भीड़ को देख लीजिए। यह सांसद से माफी की मांग कर रही है। यह कह रही है कि सांसद रामजीलाल सुमन को राज्यसभा सांसद पद से हटाया जाए। यह भीड़ आज आगरा में जुटी और कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 लाख लोग जुटे थे। लेकिन प्रदर्शन से पहले ही योगी सरकार ने भी कमर कस ली थी। इस भीड़ को आप देखिए और उसके बाद इस तस्वीर को देखिए। पुलिस फोर्स की फ्लैग मार्च कराया गया, यह बताने के लिए कि यह प्रदर्शन किसी तरह भी दंगे में तब्दील नहीं होना चाहिए। आज योगी सरकार के लिए भी कड़ी चुनौती है, लेकिन उसके लिए बहुत पहले से तैयारी भी की गई है। प्रदर्शन से पहले आपको दिखा रही हूं, डंडे मंगाए गए। ये देखिए तस्वीरें। संभल की हिंसा के बाद दोबारा संभल में हिंसा नहीं हुई और इसीलिए योगी सरकार स्पष्ट है कि आगरा में भी सपा सांसद तक ये भीड़ पहुंच नहीं पाएगी और इसीलिए ये तस्वीरें आई। आप करणी सेना की तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए। जो भारी भीड़ है, जो हुजूम वहां पर आज नजर आया, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये तैयारी जरूरी थी जिससे कि ये भीड़ दंगे में तब्दील ना हो। वही तस्वीर आपको अब पश्चिम बंगाल की दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद 4 दिन से हिंसा का शिकार है। एक ही जगह 4 दिन से हिंसा हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस कर क्या रही है? हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार में मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ है ममता, मुसलमान की एकजुटता के साथ है ममता। तो क्या ममता बनर्जी इस हिंसा और आगजनी के भी साथ है, इसे संरक्षण दे रही है? वरना ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि बार बार हिंसा एक ही जगह पर हो रही है? और अब तो हद हो गई। ये भीड़ हिंदुओं के परिवारों और घरों को टारगेट कर रही है। आज मैं महाभारत में सवाल पूछ रही हूं, जरा हिंसा देख लीजिए। जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, वाहनों को आग लगाए जा रहे हैं। अब सवाल पूछ रही हूं कि सरकार की जिम्मेदारी हिंसा रुकवाना है या हिंसा को बढ़ावा देना है? पश्चिम बंगाल की हिंसा पर विपक्ष हमेशा आंखें क्यों मूंद लेता है? इसी मंच से, इसी महाभारत से मैंने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले की निंदा की थी, योगी सरकार से सवाल पूछे थे और इसी मंच से आज मैं उनसे सवाल पूछ रही हूं जो उस समय योगी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज ममता बनर्जी पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद महाभारत। तस्वीरें याद है आपको, जब समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया था। लेकिन इस बार योगी सरकार ने पहले से ही सख्त इंतजाम कर लिए। करणी सेना आज प्रदर्शन के लिए उतरी। उपद्रवियों से निपटने के लिए पहले से डंडे और हेलमेट मंगा लिए गए। प्रदर्शन के लिए जगह पहले से निर्धारित की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन इसके बावजूद सियासत हावी है। रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की, जहां पिछले 4 दिनों से हिंसा हो रही। उपद्रवियों ने 4 बसों को फूंक दिया है। हिंदुओं के घरों और दुकानों में लूटपाट हो रही है। हिंदुओं में त्राहिमाम मचा है।
लेकिन ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। ममता के मंत्री का तो यहाँ तक दावा है कि वक्फ कानून के खिलाफ इन प्रदर्शनों से दीदी खुश है। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিধানসভায় আমি আপনার মোশে তথা প্রস্তাব এনেছি। প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে। मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम में हिंसक प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ममता सरकार उपद्रवियों को बैकडोर से समर्थन कर रही, उसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। देखिए, ममता बनर्जी की शय पे सारा सम्मेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए फिर कौन बचाए। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते। ममता राज में तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी है कि कोलकाता में कल कट्टरपंथियों ने एक बस से भगवा झंडा हटवा दिया, लेकिन आज बीजेपी सहित हिंदू संगठनों ने पूरे बंगाल में जगह जगह भगवा झंडे लगाकर कट्टरपंथियों को विरोध किया। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल में हिंसा क्यों नहीं रोक पा रही हैं ममता बनर्जी। क्या हिंसा करने वालों को ममता का संरक्षण प्राप्त है? वक्फ के नाम पर विरोध जायज है, लेकिन हिंसा और आगजनी को भी संरक्षण मिलेगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं, अंबर जैदी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, तौसीफ खान टीएमसी के नेता हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत में ये सवाल पूछना चाह रही हूं, और मैं ये सवाल भाटी जी आपसे पूछ रही हूं सबसे पहले, कि क्या जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो क्या होगा? मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक ही जगह पर 4 दिन से हिंसा हो रही है। किसी भी जगह पर, देश के किसी भी कोने में एक बार हिंसा होगी, पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाएगी, दूसरी बार होगी, पुलिस उसे और पुख्ता करेगी। 4 दिन। कि एक तो हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ किसी की ओर से भी हो, किसी भी आंदोलन प्रदर्शन में हो, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, न किसी को करना चाहिए। वो निंदनीय है, वो गलत है। और राज्य सरकार को, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ममता बनर्जी जी को, उनकी सरकार को, उनकी पुलिस को सख्त कार्रवाई करके वहाँ पर शांति कायम करनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये भी तथ्य बता दूं कि जब किसी आंदोलन में, जो आंदोलन बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर भी हो और बहुत अच्छा हो, उसमें जब हिंसा हो जाती है तो आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। आंदोलन तोड़ने के लिए भी कई बार हिंसा कराई जाती है। तो ये इससे, अगर ये 2 तरह की खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। एक खबर ये भी आ रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस जाते हैं और वो हिंसा करा देते हैं। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आए हैं, वो लगातार इस मामले को हिंदू मुस्लिम वो दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं। हर सारे नेताओं ने एक जैसे बयान दिए हैं। हिंदुओं के ऊपर हमला है, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। जबकि वक्फ बोर्ड कानून से कोई हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये मुस्लिम समुदाय ही में कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बीजेपी समर्थक हैं, और ज़्यादातर समाज इसके विरोध में है। तो ये जब इस तरह के बयान आ रहे हैं बीजेपी के लोगों की तरफ से, तो कुछ संदेह पैदा होता है कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई और उनके पास कोई तरीका नहीं है चुनाव में मजबूत होने का। तो ऐसा भी हो सकता है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में एक निर्वाचित सांसद के घर पे हमला हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई, एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। और आज भी आगरा में खुलेआम तलवारें और बंदूकें लेकर भद्दे भद्दे नारे लगाए गए और हमारे नेता को मारने तक की धमकी दी गई, श्री अखिलेश यादव जी को। और हमारे सांसद रामजीलाल सुमन जी की जीभ काटने की घोषणा की गई, जीभ काटने पे इनाम घोषित किया गया। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार का संरक्षण नहीं है इन लोगों को जो ये हिंसा कर रहे हैं और जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हाँ। हिंसा पैदा करने वाली, उकसाने वाली भाषा बोल रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि वो इस देखिए तरह के भाटी जी क्यों आपने जो खुली बात छूट अपनी दे रही रखी, है, क्यों? आपने डायरेक्ट बात कही है, जो आरोप बीजेपी पर है उसका जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल इसलिए पूछती हूं क्योंकि जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ था उस वक्त उस हमले को भी हमने कंडेम किया और योगी सरकार से भी सवाल पूछे क्योंकि एक भीड़ कैसे पहुंच गई सांसद के घर घेरने। आज वो तस्वीरें आई हैं जब उस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की एक भीड़ है। मैं फिर कह रही हूं, एक बार उपद्रव हो, दूसरी बार उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। बंगाल में 4 बार बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आपने बोला हिंसा ठीक है, आपने उसमें भी बीजेपी को घुसा दिया कि बीजेपी वाले हिंसा करा रहे हैं। मैं आपसे पूछ लेती हूं शहजाद जी, क्या बीजेपी वाले हिंसा करा रहे हैं? सीधे आरोप ये उन पर लगा रहे हैं। मुझे लगता है आज तो आप कम से कम ममता बनर्जी के खिलाफ बोल लेते कि वो क्या कर रही है भाई, 4 दिन से क्या कर रही है, नहीं बोल रहे हैं आप। शहजाद जी आप बोलिए, आप पर आरोप लगा रहे हो। सबसे पहले सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की जय और हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। महाराणा राजा, हमारे महान राजा राणा सांगा जी की भी जयंती है, तो उनकी शान में मैं कुछ बात रख लूँ। राणा सांगा वीर महाराजा, मेवाड़ का गौरव तारा, 80 घाव सहे तन पर फिर भी ना झुका वो यारा, एक नयन एक भुजा भी खोई, पराक्रम कभी ना हारा, रणभूमि में शत्रु कांपे, सांगा सा कोई नहीं न्यारा। तो मुझे लगता है इस भावना से हर एक पैनलिस्ट अपने आप को एसोसिएट करते हुए अपनी अपनी बारी में जब मौका मिलेगा तो महाराणा राणा सांगा की जय बोलने से कतराएंगे नहीं। अब देखिए, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ना, मैं अब देखो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जब सुबह टीवी खोला, रिपब्लिक देखता हूँ, मैं बहुत कंज्यूम करता हूँ, मुझे लगा रिपब्लिक सुबह गाजा की रिपोर्ट दिखा रहा है क्या। फिर मैंने देखा रही ये तो गाजा नहीं है, ये तो हमारे बंगाल के शमशेरगंज की तस्वीर है। हिंदुओं को चुन चुन कर उनके घर में, उनके गाड़ी में, उनके रेस्टोरेंट में आग लगा दी गई। देखिए, मैंने कंपैरिजन नहीं किया, मेरी क्लिप कट करके, वरना कोई और संदेश दे दिया जाएगा। मैं अपने आप को बता रहा हूं कि मैंने वो तस्वीरें देखी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। बीडीओ के ऑफिस को जलाने का काम, उसको मारने का काम वहाँ पर, दुलिया में, मालदा में। फिर मैंने देखा कि सैफरन फ्लैग भी हटा दिया गया। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हनिये के फ्लैग, हमास के फ्लैग, हिजबुल्लाह के फ्लैग इस प्रोटेस्ट में, वक्फ के प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम संविधान की नहीं मानेंगे, ये संविधान के अधिकार की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं डंक मार देंगे, और ऐसे लोगों पर एक शब्द नहीं कहा जा रहा। अब 3 लोगों की हत्या हुई है, 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, पर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा। और ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम कर रही है। आपको पता है, इस पर कड़ी कार्रवाई करने के बदले, सेंट्रल फोर्स बुलाने के बदले, ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिनों के बाद इमामों की कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हाँ। हिंदू पीड़ितों के बारे में चिंता नहीं। और ये केवल एक लौती ऐसी घटना होती तो बताते। हर वायलेंस जो इलेक्शन हुआ उसमें पोस्ट पोल वायलेंस देखने मिला। हाई कोर्ट ने बोला कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। अभी भी हाई कोर्ट ने आधा घंटा दिया है कि वहां की सरकार जवाब दे कि हिंसा क्यों हो रही है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ सवाल इतना है आज कि वक्फ के नाम पर भड़का कौन रहा है। और दूसरी बात देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए, असम में 40% मुसलमान हैं, त्रिपुरा में भी मुसलमान हैं, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में लगभग संख्या के हिसाब से देखें तो 4.5 करोड़ मुसलमान हैं। बंगाल में भी लगभग उतनी ही स्थिति हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल में स्थिति को ऑब्जर्व कीजिए कि कितना वायलेंस हो रहा है वक्फ के नाम पर, और उत्तर प्रदेश में एक वायलेंस की घटना बता दो। त्रिपुरा में अगर वायलेंस करने की कोशिश करते तो पुलिस वहां पर क्रैकडाउन करती है। असम में शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब ये पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति का और वोट बैंक को नहीं तरजीह देना बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देना, ये जब आप करते हैं तब ये ऐसी घटनाएं नहीं होती है। अब यहां पे मैं एक बात ये भी कर दूं रामजी लाल सुमन जी के बारे में। 3 टायर सिक्योरिटी, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी, ड्रोन फोर्स हर 2 किलोमीटर पर, 9 कंपनी पीएससी की, 2 कंपनी आरआरएफ की, 4 डीसीपी, 12 एसीपी, 21 पुलिस इंचार्ज, 40 इंस्पेक्टर, 300 एसआई, 2500 कांस्टेबल। अब मुझे बताइए, बंगाल के हिंदुओं के लिए कौन खड़ा है? वहां की पुलिस तो खुद भाग रही है, वहां की पुलिस पर हमला हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है जो शहजाद पूछ रहे हैं। हाँ, भाटी जी से एक लास्ट सवाल। भाटी जी, ये सारी की सारी चीजें, आज तो राणा सांगा की जयंती है। चलिए, रामजी लाल सुमन जी ने बोला कि मैं जिंदगी मेरी खत्म हो जाए मैं कभी उनसे माफी नहीं मांगूंगा और गद्दार कहूंगा। हाँ, बोला। आप एक बार बोल दो कि हमारी पार्टी का अधिकृत स्टैंड नहीं है। आप उनके लोगों की भावनाओं को शांत कर दीजिए, मामला सुलझ जाएगा। नहीं तो मुझे लगता है ये तो शायद भाटी जी आपकी पार्टी का स्टैंड यही है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है। आप खुलकर कहते हैं ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। राणा सांगा की जय बोल दे। भाटी जी, आप उस पर रिप्लाई करना चाह रहे हैं?
और देखिए उन्होंने एक और चीज कही है, उन्होंने ये सवाल पूछा है जो कि बड़ा वाजिब सवाल है कि बंगाल में जो हिंसा झेल रहे हैं उनके लिए कौन खड़ा है, क्योंकि यूपी में तो आपके सांसद के लिए पुलिस खड़ी है, जमावड़ा खड़ा है। कोई जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं वहां ग्राउंड से कि 14 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता है सांसद के घर। बताइए जवाब। नहीं तो मतलब ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे कि पुलिस के होते हुए सांसद के घर पे हमला हो जाएगा, दोबारा हमला हो जाएगा। एक बार हो चुका, जब ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया था पिछले प्रदर्शन में कि ये हिंसक लोग हैं और ये हमला कर सकते हैं, और लगातार ये कहा जा रहा था कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे, रामजीलाल सुमन के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये तो फिर इतना खराब स्थिति तो भारत की हुई नहीं है कि कानून का राज ऐसे ध्वस्त तो हुआ नहीं है, चाहे इनकी सोच कुछ भी हो। तो सर कानून का राज तो बंगाल में ध्वस्त हो रहा है भाटी जी, सिस्टम बचा हुआ है। कानून का राज बंगाल में ध्वस्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बंगाल में किसी सांसद के घर पे, अरे ना आप कह रहे सांसद के घर में, मतलब आम लोगों की जीवन की कोई अहमियत नहीं है क्या भाटी जी? आप कह रहे हैं वहां पर किसी सांसद के घर पर हमला नहीं हुआ, तो आम लोगों के जीवन की अहमियत नहीं है, वहां पे घर लूटे जा रहे हैं? शायद पूरा बोलिए प्लीज, मुझे बोलने दें तो स्पष्ट हो जाता है जो मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं बोलिए सर। आगरा में बाकायदा तारीख घोषित करके चेतावनी दी गई कि हम आगरा में प्रदर्शन करेंगे, रामजीलाल सुमन को सबक सिखाएंगे। वहां पे अचानक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसा की मैंने सबसे पहले निंदा की, शुरू में ही निंदा की, और मैंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की है, उन्हें सख्ती करना चाहिए। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि जो वहां का हो रहा है वो ठीक है और जो यहाँ हो रहा है वो गलत है, सख्ती करनी चाहिए। लेकिन यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मैं इसलिए कह रहा हूँ वहां सख्ती की बात कर रहे हैं, यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड है। सर भाटी जी देखिए ये डबल स्टैंडर्ड है। भाटी जी को केवल 10 सेकंड एक चीज से अवगत कराना चाहता हूँ कि बंगाल में मेरा नहीं है, आपका है। नहीं मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। भाटी जी 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, फिर आप पूरी बात अपनी तसल्ली से कहिए। 10 सेकंड मात्र। हाँ जल्दी से। भाटी जी, बंगाल में सिद्दीकुल्ला नाम का मंत्री सरेआम धमकी दे रहा है। वहां पर तो चलिए किसी ने धमकी दी तो पूरी फोर्स लगवा दी सांसद साहब की सुरक्षा में, पर यहां पर एक मंत्री धमकी दे रहा है। और ये देखिए ये माँ, ये बंगाल की माँ, माटी और मानुष तो खतरे में है। माँ की दुकान जला दी गई शमशेरगंज में, हिंदू है इसलिए। इसका क्या लेना देना था? जरा कैमरामैन जूम कीजिए ना, मेरी शक्ल छोड़िए, इसको जूम कीजिए। ये माँ की शक्ल दिखाइए, इसने वक्फ के साथ इसका क्या लिंक था? इस माँ का क्या लिंक था कि इसकी दुकान जला दी गई? मैं पूछना चाहता हूं। ये सांसद नहीं है, मैं मानता हूं ये सांसद नहीं है, पर ममता बनर्जी क्या ये सांसद नहीं है तो आपका मंत्री धमकी देगा और हिंदुओं की दुकान में आग लगा देगा? यह है तस्वीर उस मां की। वक्त से इसका क्या लेना देना? मैं एक बार तौसीफ जी के पास जा रही हूं। तौसीफ जी के पास जाइए जरा, क्योंकि मेरे बहुत सारे, विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं, अनंत जी भी इंतजार कर। भाटी जी मैं आ जाऊं एक बार एक ओपनिंग कमेंट ले लूं प्लीज। मैं एक बार जरा मैं राणा सांगा की जय नहीं बोले, राणा सांगा की जय नहीं बोले। आप उनसे वो सवाल पूछ लीजिएगा, मैं वापस आ रही हूं जरा एक बार। मैं विवेक जी, आप तो जानते हैं, आप तो यहाँ पर खुलकर बोलते हैं और मुझे पता है राणा सांगा की जय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर अपनी बात बोलते हैं, मैं कुछ भी कहूँ या शहजाद जी कुछ कहें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, मैं किसी भी राजा की जय नहीं बोलूंगा। अरे औरंगजेब की तो रोज जो जय बोलते रहते हो। वो भाई राजा था, और औरंगजेब, मैं किसी की जय नहीं बोलता। मैं हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लेता हूं। अच्छे राजा हुए हैं, बुरे राजा हुए हैं, वीर राजा हुए हैं, कायर राजा भी हुए हैं। औरंगजेब क्या इतिहास है। और जाति की राजनीति 2025 में करना, धार्मिक संगठन, जातीय संगठन बनाना, चाहे वो अग्रवाल महासभा हो, कायस्थ महासभा हो, करणी सेना हो, आप क्या मैसेज दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को? कहां जातिवाद खत्म हुआ? आपको इंटरनेशनल मीडिया की, सर विवेक जी इंटरनेशनल मीडिया की इतनी चिंता है, देश में जिन लोगों के घर जलाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी चिंता क्यों नहीं है? आप तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में करते हैं ना, वहां पर हिंसा नहीं दिख रही है आपको विवेक जी? आपको जातिवाद अच्छा लगता है? आपको जातिवाद अच्छा लगता है? जाति के हिसाब से संगठन 2025 में भारत में बन रहे हैं, जिसको ये शहजाद पूना जाति जनगणना के आप पक्षधर हो? आपको अच्छा लग रहा है? यू आर सपोर्टर ऑफ जाति जनगणना सर। और निर्णय होगा कौन सी जाति का कौन सा राजा बड़ा था, और उसकी जाति के लोग क्या विडंबना है, प्रदर्शन करेंगे 2025 में। प्रभु नहीं, मैं क्या देख रहा हूं? ये आपके क्या देख रहा हूं मैं?
कि जो जाति रोज इस पत्रकारों को जाति धर्म के पूछते अंदर हैं, ingrained जो है। हर चीज की जाति देखते हैं, आज वो कह रहे जाति जाति हो रही है। आप इंटरफेयर मत करिए। आप बॉलीवुड के डायरेक्टर बनिए, आप उसके ज्यादा काबिल है। जिस तरीके से आप डिबेट करते हैं सर, आप विलेन जरूर बनेगा मेरी फिल्म और में। गीत गाते हैं, आपको मैं विलेन बनाऊंगा। बॉलीवुड You will be villain। बन गए आप विलेन का रोल करना। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। उनके भी चेहरे पर हंसी आ गई है, उनके भी चेहरे पर हंसी आ गई है। आपकी फ्रेंच बेड भी नहीं, ठीक है, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट विवेक जी, मेरा छोटा भाई है। नहीं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है विवेक जी, वो बहुत चिंताजनक है जी। हाँ हाँ, वो बहुत चिंताजनक है, और मैं जानती हूँ आप पश्चिम बंगाल की राजनीति करते हैं। क्यों नहीं है? हाँ हाँ, नहीं, सारों में चिंताजनक है। जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल चला जाता है, नागपुर में दंगे होते हैं इंस्टिगेट करने पे, चिंताजनक है। एग्जैक्टली, मैं सहमत हूं आपसे, सिर्फ जातीय संगठन। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए विवेक जी, नागपुर में हिंसा हुई, उसके बाद दूसरे दिन उसी जगह हिंसा हुई? मुझे बताइए जरा, नागपुर में जहां हिंसा हुई, दूसरे दिन वही हिंसा हुई, तीसरे दिन हुई, चौथे दिन हुई, मुर्शिदाबाद में लगातार चौथे दिन हिंसा हुई है। वेयर इज द पुलिस? कौन काबू कर रहा है वहां पर दंगाइयों को? हाँ, देखिए, आप लोग नागपुर की बात करते रहिए, आप लोग बात करिए अलग अलग राज्यों की, लेकिन इस पर नहीं बोलिए। नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। आप सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। बोलिए। आप जाकर के चेक करिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वोट कितने मिले? 23 करोड़। 150 करोड़ के इस मुल्क में 23 करोड़ में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है, तो ये सरकार बना लेते हैं, बिल पास करते हैं जो लोगों की मर्जी का नहीं होता, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मैं करूंगा। अगर मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड काला कानून है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, गांधी ने किया था, लेकिन गांधी जी ने 2022 में चौरी चौरा के आंदोलन में वायलेंट होने पे उसको वापस लिया। ये बीजेपी के गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, गांधी जी अहिंसा में बिलीव करते थे। सर, गांधी जी की बात कर रहे हैं तो उदाहरण भी तो पूरा दीजिए। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो हिंसा है, तो गांधी जी की तुलना मत दीजिए इन दंगाइयों से। सर, ये तो बहुत 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 मुझे इस पर आपत्ति है, मुझे आपत्ति है इस बात पर। अहिंसा की बात करने वाले का आप सीधे लिंक कर रहे हैं उन दंगाइयों से, तो जरा सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। आनंद जी, मैंने एक सीधा उदाहरण दिया, हम गांधी के रास्ते पे चल करके ही वो नहीं चल रहे हैं ना सर, जो वहां पर दंगाई हैं वो चल रहे हैं क्या? आप तो चल रहे होंगे, आपको नहीं कहा मैंने इन सब, वो नहीं चल रहे हैं जो वहां पश्चिम बंगाल में। आनंद जी, हिंदूवादी संगठन हमें बदनाम कर रहे हैं। हमें मतलब आप भी ममता बनर्जी के साथ हैं, इन्हीं के संगठन के लोग, आप भी ममता बनर्जी के साथ हैं कि हमें कौन होता है? आप सरकार, आप तो सरकार वहां उनको प्रोटेस्ट करते हैं, अब उनके साथ हो गए। वक्फ बोर्ड के प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ा हूं मैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। वक्फ बोर्ड के प्रोटेस्टर्स के साथ हूं। सर, प्रोटेस्ट को मना कौन कर रहा है? आनंद जी प्लीज, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। प्रदर्शन देश में अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, मैं इस हिंसा की बात कर रही हूं। क्या इन हिंसा को प्रोटेस्ट का नाम दिया जाए? ये हिंसा हो रही है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, और आप इसको सपोर्ट करेंगे ना विवेक जी, तो आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी का तो समर्थन कब से कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हिंसा का समर्थन मत कीजिए। आनंद जी, ये डिफरेंस जरूरी है। सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी विवेक जी लेफ्ट के लीडर होते हुए गांधी को भी इन्वोक कर रहे हैं और ममता बनर्जी का भी समर्थन कर रहे हैं, ये लेफ्ट की राजनीति का एक ऐसा मोड़ है जो बड़ा दिलचस्प है। खैर, मैं उस पर नहीं जानता हूं, ये लेफ्ट की दुर्गति इसी कारण से ऐसी हुई है, इनको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, और अब तो और कोई बेबी संभालेंगे लेफ्ट को, तो क्या हालत होगी लेफ्ट की पता नहीं। मैं अभी जब आपके साथ डिबेट में बैठा था तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। इस किताब में एक बहुत बरकती नाम के एक शाही इमाम थे कोलकाता की एक मस्जिद के, उन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस फतवा जारी करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरकती के पीछे जो पोस्टर लगा था उसमें ममता बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ था। तो बाकी सारी चीजें तो बस उसी पोस्टर से स्पष्ट हो जाती है ना। और दूसरा जो सबसे हिंसा का कारण है, वो उस पर हम लोग राजनीति के बियाबान में इधर उधर घूमते रहते हैं। हमें विचार करना होगा, जहां जहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है सुचरिता जी, वहां यह मसला बहुत ही गंभीर रूप ले रहा है। यहां 75% अगर मुसलमान है मुर्शिदाबाद में, तो वहां निरंतर हिंसा हो रही है।
कल को जो और सीमांचल के इलाके हैं बिहार के, अगर उधर चले जाइए तो वहां भी मतलब जहां जहां मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा होगी। मुझे याद पड़ता है जावेद अख्तर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, इस वजह से ये देश सेकुलर बना हुआ है। जिस दिन मुसलमान जहां भी ज्यादा संख्या में हो जाता है वहां ये इस तरह की हिंसक वारदातें देखने को मिलती हैं। मुर्शिदाबाद में आप देखिए एकदम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है। मतलब आप विवेक श्रीवास्तव अभी कह रहे थे प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, प्रोटेस्ट करने के अधिकार पर किसने रोक लगाई है? लेकिन प्रोटेस्ट करने में क्या बस जलाना भी शामिल है? क्या लोगों की हत्या करना शामिल है? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी हासिल है? क्या गांधी जी को, आपको याद होगा कि गांधी जी ने जब प्रदर्शन किया था और चौरी चौरा में हिंसा हुई थी तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था अपना। आप अभी गांधी को इन्वोक कर रहे थे, तो गांधी को समग्रता में देखने की आवश्यकता है। क्या आज आपके किसी नेता में ये हिम्मत है कि सामने खड़ा होकर कहे कि वक्फ का ये जो विरोध हो रहा है इसको वापस लेता हूं क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है या हत्या ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप लोगों में हो जाए उस दिन गांधी को इन्वोक करिएगा। बिल्कुल नहीं, आपने जो बात बोली है मैं उस पर एक बड़ी खबर भी बता दूं कि जो हमारे पास आ रही कि मुर्शिदाबाद में कैसे पश्चिम बंगाल में बाप बेटे की हत्या कर दी गई है। जरा वो चलाइए, जरा मैं चाह रही हूं कि ये खबर जरा अपने दर्शकों को बता दूं क्योंकि वहां पर जो हिंदू परिवार पर जो एक हमले हो रहे हैं और आपने मुर्शिदाबाद की बात कही है। अब मुझे बताइए कि तकरीबन 66% अगर मुसलमान उस मुर्शिदाबाद में हैं, मैं इसे हिंदू मुसलमान बना के नहीं देखना चाह रही हूं, लेकिन वहां पर हिंदुओं के घरों में और उनके परिवारों पर हमले हो रहे हैं। और दूसरी बात, तौसीफ साहब आपके आ रही हूं, विवेक जी आ रही हूं, तौसीफ तक मैं चली जाऊं। तौसीफ साहब, क्या मतलब वक्फ के खिलाफ विरोध करना है तो सही है, मुझे लगता है वो तो संवैधानिक अधिकार है, वक्फ का आप विरोध करिए, लेकिन हिंदू घरों को जलाएंगे तो वक्फ रुक जाएगा क्या? वहां पर हिंसा और आगजनी करेंगे तो वक्फ रुक जाएगा क्या? ये किस तरह का एक सोच है? देखिए, आपको अपने जबान को जो है लगाम में रखना चाहिए क्योंकि आपकी जो क्या बोल रहे सुन रहे हैं और कोई भी झूठी बातें, नफरत भरी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये कि बंगाल पुलिस अपना काम कर रही है। ज्यादा उड़ो मत, आप थोड़ा तौसीफ जी, आप ये नहीं बताइए कि कौन किसकी जबान पे लगाम लगाएगा। तौसीफ जी, मैं बड़े आराम से आपसे कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। तौसीफ जी, मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। ना मैं आपको बोलूंगी कि अपनी जबान पर लगाम लगाइए, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना आप मेरे लिए करें ना मेरे किसी गेस्ट के लिए करें। ये मैं पहली बार आपको बता देती हूं। नहीं, दूसरी बात ये शायद आपका लहजा होगा बात करने का, हमारा लहजा ये नहीं है। हम किसी को ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं करते हैं। ये एक मंच है जिस पर चर्चा होती है। आपको जो बोलना है अपनी बात रखिए, मैं तब भी आपसे ये नहीं करूंगी जबान पर लगाम लगाइए। लेकिन अगर आपका ये लहजा है तो ये बता रहा है कि आपकी मानसिकता कैसी है और आपके संस्कार कैसे हैं। आप जो बात Have I made myself clear? Have I made myself clear, Mr. तौसीफ खान? I need to make myself clear. Have I made myself clear? आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। बहुत बढ़िया। अगर आप जो वीडियो में फैला रही पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हैं, जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां हिंसा कर रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई हो नहीं रही, है और आप मुझे बता रहे हैं। तौसीफ जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? व्हाट आर यू टॉकिंग? लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर हिंसा जो करने वाले लोग हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे, उन पर जीरो कार्रवाई है। हनुमान जयंती क्या कार्रवाई करिए, जरा बताइए, क्या कार्रवाई करिए हिंसा करने वालों पर? बताइए जरा, दर्शकों को बताइए क्या कार्रवाई की आपने? बता 4 दिन से एक जगह पर हिंसा हो रही है, सो रहे हैं आप लोग, वर्बल हिंसा। अरे चिल्लाना बंद करिए, ये सब सो रहे हैं आप लोग, और दीजिएगा। आप लोग सो रहे हैं, आप कर रही टीवी पे, आप लोग सो रहे हैं। तौसीफ जी, आप फैला रही है झूठ, आप फैला रही है। वाह, ये तस्वीरें झूठ नहीं है, ये तस्वीरें झूठ नहीं है तौसीफ जी। आप यू टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, आंखों पर पट्टी बांधना इसे ही कहते हैं। आप आंखों पर चश्मा नहीं, पट्टी बांधे हुए हैं। चश्मा से दिख रहा है, वैसे पट्टी है, आपको वैसे पट्टी है। ठीक है, मुझे लग रहा है नहीं, पहले तो लहजा ठीक करिए अपनी, इनकी आवाज कम करिए। मुझे ऐसे लहजे वाले लोगों से बात नहीं करनी। लहजा, इनकी आवाज कम करिए, पहले लहजा सीख कर आइए, तमीज सीख कर आइए। आप ये किस दल के तमीज सीख कर आइए, इनका ऑडियो कम करिए। ये सुचरिता जी आपसे कह रहे हैं कि आप झूठ फैला रही ना, मैं एक बयान पढ़ना चाहता हूँ। टीएमसी एमएलए, ये किस दल के हैं? आनंद जी, एक 10 सेकंड केवल। टीएमसी एमएलए फरक्का से मनीरुल इस्लाम, शायद मानेंगे इनकी बात को,
अभी स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस फोर्स आया है, हमने कहा है पहले जो बाहर है उनको घर में घुसाइए, अब शांति बरकरार रखिए। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और सभी पार्टियां की रैली हो, पुलिस को अलर्ट रहना होगा। शांति के लिए और आदमी के लिए हम जान भी देंगे, पर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगा तो हमारी जान को भी खतरा है। हमारे ऊपर अटैक हुआ, मेरे घर पे अटैक हुआ, मेरा घर भी तोड़ दिया गया। ये पुलिस के बारे में टीएमसी के विधायक बता रहे हैं। तुम सुचरिता जी की जुबान पर लगाम लगाने के बदले उस सिद्दीकुल्ला की जुबान पर लगाम लगाओ, उस मौलाना की जुबान पर लगाम लगाओ जो खड़े रहकर कह रहा है हम संविधान नहीं मानेंगे और हम डंक देंगे, उसकी जबान पर लगाम लगाओ। उसके ऊपर तो बोलने को एक शब्द नहीं है, और सिविल वॉर कर देंगे ये कहने वाले लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगा सकते। और लास्ट 10 सेकंड्स, ये महात्मा गांधी से तुलना कर रहे थे ना विवेक जी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है हरगोविंद दास और चंदन दास, इनका गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई है। ये महात्मा गांधी का आंदोलन है, ये हरगोविंद दास का वक्त से क्या लेना देना था? देखिए मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ विवेक जी आप बोलते हैं, मैं ये खुलकर कहूंगी, शहजाद जी आप बैठे हुए हैं, आप विवेक जी हैं, भाटी जी हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लहजे में कोई बात करता है। सब अपने पॉइंट रखते हैं, उसी के लिए लोग आते हैं महाभारत में। तो मुझे लगता है कि ये जो लहजा है बात करने का, ये दिखा भी रहा है कि संस्कार क्या है, तो मुझे उसमें नहीं जाना है। लेट मी जस्ट गो बैक टू द डिबेट। एक बार विवेक जी जरा बताइए, उन्होंने जो सवाल पूछा, उन्होंने मंत्री पर पूछा, मैं अंबर के पास एक बार जाऊंगी और अंबर और मुमताज जी के पास मैं विवेक जी वापस आ रही हूँ, एक बार मैं वापस आ रही हूँ। अंबर जरा बताइए, ये जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये मैंने कहा इट्स अ वेरी स्कैरी पिक्चर, क्योंकि आप हिंसा को रोकने के लिए पुलिस पर आश्रित होते हैं। आप आश्रित होते हैं, जैसा कि यूपी में अगर सांसद की सुरक्षा में कोई सेंध लगेगी तो यूपी सरकार की जिम्मेदारी होगी, ये मैं खुलकर कह रही हूं। लेकिन वहां पर अगर लोग मारे जा रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है भाई? बिल्कुल, देखिए अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और जबकि उत्तर प्रदेश में जो घटना है वहां पर तो अपशब्दों का इस्तेमाल राणा सांगा के लिए किया गया, उसके बावजूद भी सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। और दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में जो हिंसा है ये पहली बार हम देख नहीं रहे। पास में भी हमने इस तरह की घटनाएं लगातार हमने सड़कों पर किस तरह की हिंसा वेस्ट बंगाल में देखी है, चाहे महिलाओं के साथ हिंसा हो या फिर पोस्ट मुसलमानों का नाम लेकर अंबर जो बार बार कहा जाता है मुसलमान खिलाफ है वक्फ के, ये हिंसा करने वाले नहीं है, ये मुसलमान है जो उतर रहे हैं। देखिए इसके पीछे मैं एक और वजह सुचारिता आपको बताना चाहती हूँ। अभी बीते दिनों ममता दीदी विदेश जाकर आई हैं और वहां से वो डीप स्टेट से पूरा लेसन सीख कर आई हैं, क्योंकि जब भी भारत में कोई भी बड़ा अमेंडमेंट होता है तो डीप स्टेट एक्टिव हो जाता है और इस तरह से लोगों को मोबिलाइज करके हिंसा भारत में करने की कोशिश की जाती है। अभी यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे, ये उसी से लिंक होता है कि आप देखिए विदेश में क्या मैसेज जा रहा होगा। विदेश में क्या मैसेज जाता है जब आप महिलाओं के विरोध में खड़े हो जाते हैं, आप जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, आप कहते हैं कि आप हर तरह की समाज की डिस्पैरिटी के खिलाफ है, लेकिन जब मौलाना और इस तरह के इस्लामिक ग्रुप तब वेस्ट बंगाल में और देश में हिंसा करते हैं, जब सड़कों पर जगह जगह ब्लॉक करके शाहीन बाग बना लेते हैं, लोगों की हत्या होती है, दिल्ली जलती है, वेस्ट बंगाल जलता है, महिलाओं की इज्जत ताड़-ताड़ वेस्ट बंगाल में सड़कों पर की जाती है, तब आपका ये कम्युनिज्म या आपका लिबरलिज्म कहां खिड़की से बाहर निकल कर आता है। और आपके अंत की या पतन की जो वजह है वो यही है कि जिसके खिलाफ आपने शुरुआत की थी आप उसके विरोध में चले गए, इसीलिए आपका उदय नहीं हो पाया। आप खुद अपनी आइडियोलॉजी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और यहाँ पर बैठ के आप लिबरलिज्म के आप भाषण किसी और को मत दीजिए। जो अगर राणा सांगा को लेकर आप क्या कहते थे कि मैं किसी भी राजा के लिए कोई भी जयकारा नहीं लगा सकता, जब हिंसक और इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की चर्चा होती है टीवी पे तो सबसे ज्यादा चिल्लाकर आप उनकी पैरोकारी करने के लिए नजर आते हैं। तो आप जो देश के विरोध में जाता है उसके आपके समर्थन में नहीं, और ये बड़ा क्लियर है कि जो मुसलमान वक्फ कानून के समर्थन में बोलेगा ना अंबर, उनको लेबल लगा दिया जाएगा, उनको एक टैग लगा दिया जाएगा कि ये देश विरोधी हैं, ये तो इस्लाम विरोधी हैं, ये अपनों के नहीं हैं, ये संगी हैं, ये वाले बड़े टैग्स हैं। मुझे लगता है कि आप पर भी लगाया गया होगा। इन सारे इल्जामों से हमें डर नहीं लगता, हम बहुत सालों से ये सारे इल्जाम सहते आए हैं, लेकिन डरना उन लोगों को चाहिए कि जो राजनीतिक विरोध के चलते देश विरोध में चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, ये उनकी असलियत दिख जाती है और देश पूरा देख रहा है कि किसकी क्या असलियत है। और यही वजह है कि आज ये लोग खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से, और ये सब दंगे भड़काकर वेस्ट बंगाल में जो अपनी जमीन ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब नहीं हो पाएगा। आप
वक्त के नाम पर मुसलमानों को भड़काकर कितनी हिंसा की, और वो भी सारे अवैध मुसलमान है, अवैध भारतीय है सारे के सारे, जिनको आप वेस्ट बंगाल से लेकर आए हैं, उनके आधार कार्ड आप लोग बनवा के जवाब देना चाह रहे हैं। भाई क्या हंसने का क्या विषय है? आपको पूरी तरह से आप हंस रहे हैं, भाटी जी इतने गंभीर बैठे हैं, सारे मूड दिख रहे हैं इस डिबेट में। बिल्कुल सुन रहे हैं मैडम, इनको सुनने इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि देखिए यू डोंट अंडरस्टैंड अंबर, यू डोंट नो द हिस्ट्री, दैट इज अ प्रॉब्लम। आपको मालूम नहीं है कि हिटलर के समय में कहा गया था देश के दो एनिमीज हैं, एक यहूदी और एक कम्युनिस्ट, और मोदी के देश में भी दो एनिमीज हैं बीजेपी के, ठीक है, एक मुसलमान और एक कम्युनिस्ट। ये मत कहिए, ये मत कहिए, आपसे किसने कहा प्रधानमंत्री वो तो मुसलमान ही है जिनसे आप बात कर रही हैं, वो तो दुश्मन नहीं है। तो आप कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, यही प्रोपेगेंडा आप फैलाते हैं कि मोदी मुसलमान की दुश्मन है। मोदी ने कौन सी मुसलमान की दुश्मनी की? मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको भी काउंटर करूंगा। मुसलमानों को अगर आपको दे ही नहीं रहे 20 सेकंड में क्या करूं? राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान बेवकूफ नहीं है, ये तो बांग्लादेश से आए हुए आपके किराए के टट्टू हैं, जो आपके कहने पे देश में हिंसा भड़काने की कोशिश। अच्छा देखिए, मैं एक चीज बता दूं, मैं एक चीज बताऊंगी, एक बड़ी खबर बता रही हूं, और भाटी जी जरा इसे सुनिए, विवेक जी आ रही हूं, भाटी जी जरा इसे सुनिए कि करणी सेना की जो रैली है, जो प्रदर्शन था वो खत्म हो गया है। वहां से जो प्रदर्शनकारी थे वो निकलकर वापस चले गए हैं। ये खबर आपके लिए बता रही हूं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वहां पर सुरक्षा टाइट कर दी गई, वहां पर ये बिल्कुल क्लियर संदेश दे दिया गया कि कोई उस प्रदर्शन के जो जगह दी गई है उस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर बाहर निकलेगा तो वो डंडों की भी तस्वीरें आई जो योगी सरकार ने कल मंगाए, डंडे और हेलमेट के प्रदर्शनकारियों पर। अगर कोई उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये प्रदर्शनकारियों पर को वहां से रोका जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये धरना था, ये प्रदर्शन था, ये खत्म हो गया, और मैं फिर कहूंगी वहां पर अगर कोई चूक होती तो जिम्मेदारी योगी सरकार की होती। पश्चिम बंगाल में चूक पर चूक हो रही है। मुझे बयान क्यों नहीं सुनाई देते हैं अखिलेश जी के कि वो कहे ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है, क्यों नहीं वो कुछ करती हैं? मुझे ऐसे बयान क्यों नहीं सुनाई देते राहुल गांधी के कि वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल चलिए, वहां पर देखिए हिंसा क्या हो रही है, लोगों को किस तरह से गाड़ी या वाहन जलाए जा रहे हैं। भाटी जी देखिए, उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष हैं, सरकार की कमियों पे हम बोलेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष है, सरकार की कमियों पे भारतीय जनता पार्टी की बोलने की जिम्मेदारी है। अब आप ये चाहती हैं कि हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार के खिलाफ बोले और पश्चिम बंगाल में भी सरकार के खिलाफ बोले, तो मतलब आप सिर्फ यूपी तक सीमित है? अरे मैं तो सोच रही थी आप नेशनल पार्टी बन रहे हैं, यहाँ पर आप बोल रहे हैं मैं यूपी तक सीमित हूँ। अब बता दीजिए आपकी राजनीति यूपी तक रहेगी क्या भाटी जी? नहीं, अच्छी बात, ओनली लिमिटेड टू यूपी। आप फिर मेरी बात का अर्थ गलत निकाल रही हैं, मेरी बात का अर्थ फिर आप गलत निकाल रही हैं। चलिए सही अर्थ हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी, पश्चिम बंगाल में बीजेपी विपक्ष है। और जो आपने आगरा की घटना का बार बार जिक्र किया, मैं एक बात बोल देता हूं, आगरा में जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार प्रायोजित है, ये सरकार का ही संगठन है, ये योगी आदित्यनाथ जी का अपना संगठन है करणी सेना। योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा होगा कि यही वाली बात पश्चिम बंगाल पे भी बोल दीजिए, चाहते तो हिंसा भी करा, यही वाली बात पश्चिम बंगाल पे भी बोल दीजिए, वहां पर भी तो मंत्री उतर रहे हैं सड़क पर। मैंने सबसे पहले निंदा की है, वहां मंत्री उतर रहे हैं सड़क पर, पश्चिम बंगाल की बोल रहे हैं हम सड़क जाम कर देंगे, कोलकाता ठप कर देंगे, तो वहां पर भी तो सरकार प्रायोजित हुआ, वहां सरकार प्रायोजित हुआ ना सर। भाटी जी क्यों नहीं बोल रहे, मैं आपको असली कारण बताता हूं। सवाल तो आप पूछ रहे हैं, भाटी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका असली कारण ये नहीं है। जो हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, उसे पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसे रोके, और वो गलत है, वो निंदा करता हूं। सरकार प्रायोजित है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सरकार प्रायोजित है वो उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी, आगरा में आज भी पुलिस के सामने खड़े होकर करणी सेना के लोगों ने मीडिया को बयान दिया कि हम अखिलेश यादव की हत्या कर देंगे। ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं, जीभ काट देंगे रामजीलाल वो कह रहे सरकार प्रायोजित है। सरकार क्या सो रही है कान में? जी जवाब दीजिए। 30 सेकंड दे दीजिए। सरकार ने उस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? चलिए 30 सेकंड दे दीजिए। हत्या की बात कर रहा है भाटी जी, आपने अपनी बात रखी है, अब अन्याय मत कीजिए मेरे साथ, वैसे भी ज्यादा हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब बोलने दीजिए मुझे। देखिए ऐसा है कि 30 सेकंड में मैं अपनी बात बताता हूँ। करणी सेना, अभी आपकी रिपोर्ट आ रही कि वो पीसफुली वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, एक भी हत्या नहीं हुई, हालांकि उनके पास लेजिटिमेट कॉज था कि राणा सांगा का अपमान किया गया, पर वहाँ पर कैसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये हत्यारे हैं, ये लोग जो है संविधान विरोधी। और वहाँ पर वक्फ कानून पार्लियामेंट में पारित हुआ, किसी के अधिकारों पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, पर वहाँ पर 3 लोगों की हत्या। और किसकी हत्या? चंदन दास, मतलब पीडीएस समाज से संभवतः वो चंदन दास होंगे,
पर पीड़ित समाज की कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परपिट्रेटर है उसका धर्म देखा गया होगा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हिंसा करने वाले मुस्लिम है, वोट बैंक है, तो बोल नहीं सकते। ये असली कारण है जी। ये कारण नहीं है कि विपक्ष में कौन है बंगाल में और विपक्ष में कौन है उत्तर प्रदेश में। अरे परपिट्रेटर का जाति धर्म देखकर आक्रोश तय करना है, करनी सेना पे इसलिए बोलना है। वहां पर हिंसा नहीं हुई तब भी क्योंकि वो हिंदू है और यहां पर वोट बैंक है, तो 3 लाशें बिछ गई, वो भी पीड़ित समाज की, पर इस पर चुप रह जाना है। यही तो असलियत में इनका कैलकुलेशन। और राणा सांगा की जय, पूरी डिबेट निकल गई पर नहीं बोल पाए। भाटी जी जवाब देंगे आप? मैं जवाब दूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, मैं कभी किसी सवाल से बचता नहीं हूँ। मैं कभी किसी सवाल से बचता नहीं हूँ। मैं रिपब्लिक भारत के शो में आया हूँ। शो की एंकर सुचरिता है। सुचरिता मुझसे जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के कहने पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कहे कि ये बोलो वो बोलो, तो मैं ऐसा फालतू नहीं बोलता हूँ। मैं फालतू आदमी नहीं हूँ। सुचरिता मुझसे पूछें, जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा ठीक है। मैं भाटी जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सारे मेहमान है ना मेरे, मैं हमेशा ये शो पर बोलती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ आप की जयंती पर जय बोलना चाहिए। नहीं, आप मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सारे मेहमान हैं और मुझे अच्छा लगता है कि सब एक दूसरे से पर हमला मुद्दे को लेकर करें, व्यक्तिगत ना करें। बड़ा अच्छा लगता है, तब डिबेट अच्छी तरह से हो जाती है। मैं एक बार, अच्छा मुमताज जी बहुत नाराज हो रहे हैं भाई। मुमताज जी बोलिए। मुमताज जी सॉरी, लेट हो गई हूँ मैं आपके पास आने। अरे भाई मैं इतनी आप डिबेट पूरी कर बैठी। अरे नहीं भाई बोलिए। मैं बेटर, मैं देखिए कितने लोग नाराज हो गए जो अभी किसी ने नहीं कहा। हाँ बोलिए। मैं आपको बता दूं, ये ममता बनर्जी टीएमसी और बीजेपी की नूरा कुश्ती है। हाँ। ये दोनों की मिली भगत है जो बंगाल में हो रहा है। ठीक है। और न ये बात भाटी जी कहेंगे, न ये बात विवेक जी कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये इसकी वजह ये है ताकि हिंदू मुस्लिम होगा तो वहां पे बीजेपी अपना पोलराइजेशन का गेम खेलेगी, हिंदुओं वाला, और ममता बनर्जी मुस्लिम वाला। और ऐसे में न तो कांग्रेस आ पाएगी, न लेफ्ट वहां पे वापसी कर पाएगी, न एमआईएम वहां पे अपना मुस्लिम जनाधार खड़ा कर पाएगी। तो ये नूरा कुश्ती नंबर 1। नंबर 2, एक मिनट सुचारिता जी, बहुत जल्दी। नंबर 2, यहाँ पे कार सेवा करने की इजाजत है। आप कार सेवा करके मस्जिद गिरा दीजिए, आप कार सेवा करके औरंगजेब की जाकर के कब्र गिराने की धमकी दे दीजिए, आप कार सेवा करके आप मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की बात कर दीजिए, आप मुसलमानों को जिहादी कह दीजिए, पाकिस्तानी कह दीजिए, गद्दारी की इजाजत है। कार सेवा का मतलब आप जानते हैं। नहीं, लेकिन एक मिनट, क्या इस बात को कोई रोकता है? शहजाद बताएं यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या इसकी मुखालफत करते हैं कार सेवा की? अभी क्या किया गया? कार सेवा का शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे? और किसने? और औरंगजेब को महान मानते रहिए मान्यवर, आप राणा सांगा को महान नहीं मान सकते। औरंगजेब की इतनी चिंता कब्र की महान है कि नहीं वो इतिहासकार तय करेगा। महान है कि नहीं वो राइटर करेंगे। रामजी सुमन इतिहासकार ही तो है कि राणा सांगा गद्दार है और औरंगजेब इनके हिसाब से महान है, अबू आजमी के हिसाब से। अरे अब कह रहे आप बुलडोजर चलवा दीजिए, जाइए, लेकिन आप ये इजाजत देंगे। देखिए मैं इस बीच बड़ी खबर बता रही हूँ, सुनिए। पश्चिम बंगाल को लेकर जो खबर मेरे पास आ रही है, मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया है कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। केंद्रीय बलों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि यहां पर अब सेंट्रल फोर्स तैनात हो, केंद्रीय बलों की तैनाती। इसका सीधा मतलब क्या है? राज्य की सरकार और राज्य की पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसका सीधा मतलब ये है। और जब राज्य की पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है तभी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का ऐलान किया है। मैं इसी को कह रही थी और इसीलिए मैं ये कह रही थी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड यूपी में तो आप कह देते हैं उस भीड़ को जो रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मंत्री खुलकर कहते हैं कि हम सड़कों को जाम कर देंगे, हम लोगों को चलने नहीं देंगे, लेकिन वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कहने से कतरा रहे हैं लोग अभी भी। ये देखिए अब कैसे हाईकोर्ट ने कह दिया है कि वहां सेंट्रल फोर्स की तैनाती होगी। ये बड़ी खबर है और ये पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए बड़ा सवाल है कि आप वहां सुरक्षा नहीं दे पाए, क्यों नहीं दे पाए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद।